रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मराठा साम्राज्य। ठीक है, देखिए, मराठों के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मराठों के पूर्वज कहाँ से थे, तो वो राजस्थान के सिसोदिया वंश से थे। महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन तथा औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण मराठों का उदय हुआ। अब जो औरंगजेब था वो कितना कट्टर था ये तो आप सबको पता ही है ना। इसी ये कारण था, और उसके अलावा भक्ति आंदोलन भी एक कारण बना जिसके कारण मराठों का उदय हुआ। अब पढ़ते हैं हम शिवाजी के बारे में, है ना। देखिए, मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया है, ये हम सबको पता है ना। अब देखते हैं उनका जन्म और उनका प्रारंभिक जीवन। देखिए, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट सिवनेर में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले तथा माता जीजाबाई थी। शिवाजी की सौतेली माँ तुकाबाई थी। शिवाजी के गुरु कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। तो आप इन सब का नाम याद रखिएगा कि इनके माता कौन थे, पिता कौन थे, गुरु कौन थे, ठीक है। क्योंकि यही सारी चीज़ें वन लाइनर क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। फिर अब आगे देखते हैं। शिवाजी के पिता पहले अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी पर थे। जब अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया तो शाहजी बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे और अपनी पत्नी जीजाबाई तथा पुत्र शिवाजी को पूना की जागीर सौंप दी। यानी कि जो शिवाजी थे वो प्रारंभ में एक जागीरदार थे, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर है, शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा गुरु कोंडदेव का पड़ा। क्योंकि देखिए, शिवाजी तो अपनी माता के साथ ही रह रहे थे और पिताजी उनके बीजापुर में रह रहे थे, है ना। तो इनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इनकी माता जीजाबाई तथा गुरु कोंडदेव का पड़ा। फिर है, शिवाजी दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन के स्थान पर हिंदू साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहे के नाम से जाना जाता है। जजिया कर का विरोध करने वाले एकमात्र शासक शिवाजी थे। तो ये था शिवाजी का प्रारंभिक जीवन परिचय। अब हम अगले वीडियो में उनके द्वारा किए गए युद्ध अभियानों के बारे में देखेंगे। देखिए, हम यहाँ पे सारी चीज़ों को एक जगह इसलिए नहीं इकट्ठा करते ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। जैसे कि मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, तो अगर वो शिवाजी के प्रारंभिक जीवन से है तो आप इसे देख लीजिएगा, युद्ध से है तो उसे आप अगले वीडियो से देख लीजिएगा। इसको हम इसलिए करते हैं ताकि आपको खोजने में आसानी ना हो। आपको देखना एक पॉइंट है, कई कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन उसके चक्कर में हमको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप लोगों को आसानी हो इसलिए हम वीडियो छोटा छोटा करके डालते हैं, ठीक है। तो फिर अब अगले वीडियो में हम शिवाजी के द्वारा किए गए युद्ध अभियानों के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।